भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, आज की जो उपाय है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि शरीर पर जब अचानक कोई सफ़ेद निशान दिखाई देने लगता है तो इंसान सबसे पहले डर जाता है। आईने में बार बार देखता है और वो सोचता है कि ये क्या हो गया, कहीं ये बढ़ तो नहीं जाएगा और लोग क्या कहेंगे। और सबसे ज़्यादा परेशानी तब होती है जब धीरे धीरे शरीर को किसी दूसरे हिस्से पर भी ऐसा निशान दिखाई देने लगता है। भक्तों, अगर आपके साथ या आपके परिवार में किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो आज की बात बिना घबराए और ये पूरा का पूरा उपाय ध्यान से सुनिएगा और इस उपाय को करिएगा। आपकी जो भी समस्या है सफ़ेद दाग से रिलेटेड वो सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी। भक्तों, सबसे पहले एक बात जो आपको समझनी चाहिए कि हर सफ़ेद दाग को एक ही बीमारी समझ लेना सही नहीं है। सफ़ेद या हल्के धब्बे अलग अलग कारणों से भी हो सकते हैं। इसलिए अगर दाग नया है, बढ़ रहा है या बार बार नए दाग निकल रहे हैं तो त्वचा रोग विशेषज्ञ यानी डर्मेटोलॉजिस्ट को आप जरूर दिखवाइए। सही डायग्नोसिस के बाद ही पता चलेगा कि असल में रियल समस्या है क्या। अब आते हैं धार्मिक उपाय के बारे में, जिसमें आप भगवान शिव में श्रद्धा रखते हुए इस उपाय को करते हैं तो आपका ये जो उपाय जो आप करेंगे, इससे जो आपकी बीमारी है वो समाप्त होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, आपको पता है कि जैसे कि ये सावन का महीना चल रहा है तो ये उपाय आपको करना है सोमवार के दिन, और अगर सावन का महीना नहीं भी चल रहा है तो आपको ये उपाय फिर भी सोमवार के दिन ही करना है। शिव जी का उपाय है ये। इसके लिए आपको बहुत सारी चीजें इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए साफ जल, 1 लोटा जल और 3 से 4 बेलपत्र, ठीक। और वो बेलपत्र कहीं से कटे पिटे खंडित ना हो। सोमवार की सुबह आपको उठना है, नहाकर साफ कपड़े पहनना है और अगर संभव हो तो भगवान शिव के मंदिर पे जाइए। मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले थोड़ी देर शांत होकर बैठिए, मन में अपनी परेशानी को रखिए, फिर शिवलिंग पर साफ जल अर्पित कीजिए। इसके बाद एक एक करके बेलपत्र चढ़ाइए। बेलपत्र चढ़ाते समय मन में अपने लिए या जिस व्यक्ति को यह परेशानी है उसका नाम लेकर भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि हे महादेव, मेरे शरीर और मन को स्वस्थ रखिए, या उस इंसान के लिए जिसके लिए कर रहे हो उसके लिए बोलिए, मुझे इससे परेशानी से बाहर निकालिए, निकालने का सही मार्ग दिखाइए और मुझे धैर्य दीजिए। इसके बाद वहीं बैठकर आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। जल्दी जल्दी करके उठ मत जाइएगा, आपको आराम से ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है और कम से कम कुछ मिनट शांत होकर भगवान शिव का ध्यान करिए। और अगर आपकी श्रद्धा हो तो यह पूजा हर सोमवार नियमित रूप से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। लेकिन भक्तों, यह एक बात मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं यहां पर कि इस उपाय को बीमारी का मेडिकल ट्रीटमेंट मत समझिएगा। यह एक धार्मिक और आस्था से जुड़ा हुआ उपाय है। अगर सच में आपको ये बीमारी है तो आप उपाय के साथ साथ डर्मेटोलॉजिस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, उनको आप जरूर दिखाइए। उसके हिसाब से आपको वो ट्रीटमेंट बताएंगे और कुछ लोगों में स्किन कलर वापस आने में मदद भी मिल सकती है, लेकिन ट्रीटमेंट धीरे धीरे काम कर सकता है और हर व्यक्ति में परिणाम अलग हो सकते हैं। और अगर आपके सफ़ेद दाग की वजह से तो जिस स्किन में आपकी पिगमेंट हो रही है उसमें आपको करना यह है कि आप धूप में कम निकले। इससे होगा क्या कि वो बढ़ता नहीं है। इसलिए बाहर निकलते समय आपको सनस्क्रीन लगभग SPF 30 के आसपास इसका यूज़ करें और उसके अनुसार ही कपड़े पहने, मतलब कोई ज़्यादा टाइट कपड़े ना पहने, नॉर्मल कॉटन के ढीले ढाले कपड़े पहने जिससे आपके पसीने के कारण वो और ना फैले। और एक गलती बिल्कुल मत करिएगा, दाग पर अपने मन से नींबू, तेज केमिकल, कोई जलने वाली चीज़ या बिना डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉइड क्रीम मत लगाना, क्योंकि त्वचा को नुकसान पहुंचाना समय को और मुश्किल बना सकता है। और हाँ, अगर आपके घर में किसी को सफ़ेद दाग है तो उसे देखकर मजाक मत बनाइए, उससे दूरी मत बनाइए, ये छूने से नहीं फैलता। कई बार बीमारी से ज़्यादा तकलीफ लोगों की बातें देती हैं भक्तों, इसलिए उस व्यक्ति को डराने की बजाय उसका हौसला बढ़ाएं, उसे कहिए घबराने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर को दिखाएं और सही जानकारी लेंगे तो भगवान पर भी विश्वास रखेंगे तो आपकी जो बीमारी है जड़ से समाप्त होगी
तो भक्तों यही था आज का उपाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और हमारी कुछ चीज़ें जो मैंने आपको अलग बताई हैं उपाय से रिलेटेड अलग, उसको भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी भक्तों को मेरी तरफ से हर हर महादेव।